हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज ICT द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ओके, हमें क्या करना है, ये जो कुछ ब्लैंक स्पेस दिए वहां पे हमें प्रॉपर वर्ड फिल करने हैं। तो देखो, while working with the computer we can read the information stored in its memory and perform other actions in dash dash memory। दैट मीन जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रीड करते हैं जो मेमोरी में स्टोर्ड है, तो वो किस मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो वो है इंटरनल मेमोरी। तो आंसर क्या आएगा? इंटरनल मेमोरी। सेकेंड है, while presenting pictures and videos about the work of scientist we can use। अगर आपको प्रेजेंटेशन में पिक्चर वीडियोज प्रेजेंट करने हैं, दैट इज वर्क ऑफ साइंटिस्ट, ऐसा अगर कुछ है तो आप क्या यूज कर सकते हो? तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर सकते हो। देखो, तो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है टू To draw graph based on quantitative information obtained in an experiment, one uses। अगर आपको कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो ग्राफ के बेसिस पे दिखानी है, ड्रॉ करनी है, तो आप क्या यूज करोगे? तो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज टू शट डाउन बिकॉज। क्यों जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो क्यों शट डाउन हो रहे? बिकॉज यूज ऑफ लार्ज वॉल्स विच कंज्यूम लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या रहते थे, लार्ज वॉल्व यूज होते थे और वो क्या करते थे, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर विल नॉट वर्क अनलेस इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाई टू। जब तक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ही नहीं होगी तब तक कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किस पे चलता है? इलेक्ट्रिक पावर पे। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट है answer the following questions। तो फर्स्ट है explain the role and importance of information communication in science and technology। रोल और इम्पोर्टेंस क्या है आईसीटी का, वो हमें बताना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का। तो देखो, आईसीटी प्लेज अ रोल इन क्रिएटिंग, डिस्प्लेइंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का मेन रोल क्या रहता है कि वो क्रिएटिंग दिखाता है, डिस्प्लेइंग होता है, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग information in the field of science and technology। Following is the importance of ICT in science and technology। फर्स्ट क्या रहेगा? देखो, एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम बहुत वाइड रेंज की इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उस डेटा पे प्रोसेस कर सकते हैं। देन सिक्योरिंग वर्क फाइल, जो भी हमारी कुछ वर्क फाइल्स है उसको हम सिक्योर रख सकते हैं, और हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा का वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, which application software in the computer system did you find useful while studying science and how। जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हो कंप्यूटर सिस्टम के, तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको यूजफुल फाइंड आउट होते हैं जब आप साइंस की स्टडी करते हो, और वो कैसे? तो देखो, फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू राइट डाउन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड मेकिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर फर्दर इवेल्युएशन। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की वो हम लिख के रख सकते हैं और हम वो उसको फर्दर इवेल्युएशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो गई, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प होती है। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन सर्च करके हमें उसके अलग अलग सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट होते हैं, और कुछ क्वेरीज हो तो वो कैसी सॉल्व करनी है वो भी हमें पता चलता है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन और सॉल्विंग द क्वेरीज बाय रीडिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन दी उससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं क्वेरी, तो ये हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर कैसे वर्क होता है? तो देखो, यहाँ पे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर दिया है, तो ये है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आपने देखा होगा भाई, हर एक के घर में कंप्यूटर तो मोस्टली होता ही है। ये है प्रोसेसर, मीन्स एक चिप के फॉर्म में रहता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मोस्टली स्टोर होती है, मेमोरी आप जिसे बोल सकते हो। ये हो गया प्रिंटर, जहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये हो गया माउस,
क्लिकिंग ऑपरेशन मोस्टली परफॉर्म होता है। ये है कीबोर्ड जिससे आप इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ये कैमरा हो गया, वेब कैम। जब भी आपको किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल करनी हो तो आप इसके थ्रू उसकी हेल्प होती है। ये हो गए स्पीकर। देन ये है स्कैनर, मीन्स जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ स्कैन करनी है, स्कैन करके रखने डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये हो गए इनपुट यूनिट्स, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, तो वो हो गए इनपुट यूनिट। तो ये सारे क्या है, इनपुट यूनिट्स है जिसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो, कलेक्ट कर रख सकते हो। जनरली कीबोर्ड इज यूज टू एंटर द डेटा और इंफॉर्मेशन। सेंट्रल प्रोसेस में क्या रहता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऐसे 3 यूनिट रहते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या है, जहां से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि है मॉनिटर। मॉनिटर से हमें डिस्प्ले होता है ना मोस्टली, जैसे कि प्रिंटर से हम इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट कर सकते हैं। द रिजल्ट, सॉल्यूशन, आंसर इज इवेंचुअली सेंड टू द आउटपुट यूनिट। जनरली अ स्क्रीन, मॉनिटर और प्रिंटर इज यूज्ड एज आउटपुट यूनिट। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है what precautions should be taken while using various type of software on the computer। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो देखो, एंटीवायरस मस्ट बी इंस्टॉल। एंटीवायरस है कि नहीं वो आपने चेक करना चाहिए और हमेशा इंस्टॉल होना ही चाहिए। सॉफ्टवेयर शुड बी लीगल एंड फ्रॉम अ ट्रस्टेड प्लेस। एक वो ट्रस्टेड प्लेस से आना चाहिए और लीगल होना चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी स्कैन बिफोर यूजिंग। हमेशा एप्लीकेशन को स्कैन करते रहो, क्योंकि अगर कुछ वायरस है, कुछ भी है, तो वो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, pirated software should not be used, provide all necessary data to obtain the best possible result। pirated software मोस्टली यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो डेटा लीक हो सकता है, कुछ अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो किसी और के पास जा सकती है, तो वो कुछ भी ना हो, इसलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत यूज करो। नेक्स्ट है विच आर द वेरियस डिवाइसेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, हाउ आर दे यूज्ड इन द कंटेस्ट ऑफ साइंस। देखो, वेरियस डिवाइसेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, अलग अलग डिवाइसेस जो यूज होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल हो गए, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। जो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से वो क्या रहते हैं, हम उसको किस में हेल्प होती है, तो हेल्प इन एक्सेसिंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग, शेयरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स इन ऑल द फील्ड इंक्लूडिंग फील्ड ऑफ साइंस। मीन्स ये अगर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये मेन इसके बेनिफिट्स है। और जो टेलीविजन है, सो विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है using a spreadsheet, draw a graph between distance and time. Using the information above, the moment of Umar, Akbar and Anthony gives in the table on page number 4. In the lesson on law of motion, what precautions will you take while drawing the graph? ड्राफ्ट आपको एक स्प्रेडशीट दिया है, वो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, डिस्टेंस एंड टाइम का, अमर, अकबर, एंथनी ने जो दिया है उसका। बट आप कौन सी प्रिकॉशंस लोगे जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तब? तो देखो, यहाँ पे एक ये ग्राफ दिया है, टाइम इन क्लॉक दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी दिया है। तो 5 बजे तो सबका डिस्टेंस क्या है, 0 है। देन 5:30 बजे अमर 20 किलोमीटर चल पाया है, जो अकबर का है वो 18 है और एंथनी का 14 है। नेक्स्ट 6 बजे इसका 40, इसका 36, इसका 28, तो वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है अप टू 10 o'clock, अप टू 8 o'clock। तो अमर ने टोटल डिस्टेंस 120 किया है, अकबर का भी 120 और एंथनी का कितना है, 84 हुआ है। तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो वो उन्होंने पूछा, तो कौन सी प्रिकॉशंस लोगे। तो देखो, द डेटा शुड बी केप्ट इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में डेटा रखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्म में डेटा होना चाहिए। whenever there is drag and fill option use, smart tag option should be used after drag data to fill data as required। जहाँ जहाँ पे drag and fill option यूज हो जाएगा तो स्मार्ट टैग करके एक ऑप्शन रहता है, वो भी आपको यूज करना चाहिए आफ्टर द ड्रैग डेटा टू फिल द डेटा एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, एंटर डेटा शुड बी फॉर्मेटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड। जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी, जिस मैनर में चाहिए उसी मैनर में वो डेटा फॉर्मेट किया हुआ चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग सेम डेटा, सो अप्रोप्रिएट ग्राफ शुड बी सिलेक्टेड। अलग अलग पाई चार्ट रहते हैं, कुछ
राउंड ग्राफ रहते हैं, जॉइंट बार्स रहते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स रहते हैं। तो आपको अप्रोप्रिएट ग्राफ भी सिलेक्ट करते आना चाहिए, आपने सिलेक्ट करना चाहिए। और चार्ट टाइटल एंड एक्सेस टाइटल शुड बी अपडेटेड एज पर द डेटा। तो जो डेटा रहेगा वो भी आपको, जो टाइटल्स है एक्सेस है वो भी आपने अपडेटेड रखने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या किया, पहले एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे निकाल लिया सारा डेटा। देन यहाँ पे देखो बार ग्राफ यूज किया है, जॉइंट बार ग्राफ। जैसे कि 5 बजे तो सबका 0 था, तो यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल उन्होंने सिलेक्ट की, मैक्सिमम 120 है, तो उन्होंने 20 से लेके 140 तक का यहाँ पे स्केल लिखा। यहाँ पे डिस्टेंस लिया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे उन्होंने टाइमिंग लिया है। और उसको चार्ट को आप टाइटल दे सकते हो। और यहाँ पे हर एक का अमर, अकबर, एंथनी तीनों के ग्राफ ड्रॉ किए, तो इस तरह से ये ग्राफ दिखेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर से, तो उसका डिफरेंस हमें बताना है। एंड हाउ डिड साइंस कंट्रीब्यूट टू दिस डेवलपमेंट, वो भी बताना है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन कब थी, तो टाइम पीरियड था 1946 टू 1956, तो 10 साल का ये गैप था। 10 साल के ये फर्स्ट जनरेशन में मोस्टली डेवलपमेंट क्या होता, वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि उसकी साइज बहुत ज्यादा थी, ह्यूजिन साइज, बहुत ही एक्सपेंसिव था, लॉट्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, उसमें बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती थी, और हीट जनरेट भी ज्यादा होती थी। देन सेकेंड जनरेशन, उसका टाइम है 56 टू 63, तो नियर अबाउट 7 ईयर्स का ये जनरेशन था। और उसमें डेवलपमेंट क्या था कि ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आया कि फ्रीक्वेंट शटडाउन होने लगा वो, सुपीरियर टू फर्स्ट जनरेशन, मीन्स फर्स्ट जनरेशन से वो सुपीरियर था, और उसकी साइज भी स्मॉल थी, और वो फास्ट था कंपेरेटिव टू फर्स्ट जनरेशन। देन चीपर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड लेस कंजम्पशन टू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है जनरेशन थर्ड, टाइम पीरियड क्या था 63 टू 71, तो नियर अबाउट वो 8 साल की जनरेशन थी। देन उसमें अलग अलग तरह के आईसीज क्रिएट, इंटीग्रेटेड चिप्स क्रिएट किए गए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर था उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम थी स्मॉलर एंड स्टिल चिपर था कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन 1971 टू 2010, तो ये सबसे बड़ी जनरेशन थी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, डेवलप किया गया था। तो हम उसमें इंटरनेट यूज कर सकते थे, जीयूआई था उसमें, और जो इंट्रोडक्शन था पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा, ये सब इस जनरेशन में आ गया। और नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी चल रही है, मीन 2010 से अभी तक चल रही है वो। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकता है, सेंसर्स आप यूज कर सकते हो अलग अलग, और नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। तो देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑक्यूपाइड द एंटायर रूम, एक पूरी रूम लगती थी वो कंप्यूटर को। बट ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुडेज कंप्यूटर फिट्स इनटू अवर पॉकेट, अपने पॉकेट में भी वो फिट हो जाते। Initially, computers needed a specific language to interact, but today we can use voice recognition for the same. पहले एक specific language लगती थी, अभी voice recognition से भी वो काम हो जाता है। In this way, science has contributed in making the computer faster, smaller, cheaper, and much more useful. Next है, what devices will you use to share with other the knowledge that you have? आपके पास जो knowledge है वो दूसरों के साथ share करने के लिए आप कौन से device यूज करते हो? तो देखो डिवाइसेस लाइक रेडियो, टेलीविजन, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, लैंडलाइंस एंड हार्ड हार्ड ड्राइव्स, सीडीज रहती है अलग अलग, मेमोरी कार्ड्स हेल्प्स अस शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अवर नॉलेज विद अदर्स। तो रेडियो से, टेलीविजन से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो हम सुनते हैं, हमें अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। पेन ड्राइव में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके वो किसी और को भी दे सकते हैं, तो वो भी वो यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट से भी हम अलग अलग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लैंडलाइन जैसे कि मोबाइल हो गया, हार्ड ड्राइव जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखिए, किसी और को भी आप दे सकते हो, मेमोरी कार्ड्स हो गए। तो ये सारे डिवाइसेस है। नेक्स्ट, यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन एट लीस्ट 3 टॉपिक्स इन योर टेक्स्ट बुक। मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ स्टेप यू यूज्ड व्हाइल मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन। आपको कुछ 3 अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाने हैं, तो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आपको कौन सी स्टेप्स यूज करनी थी और आपने कौन सी स्टेप यूज की वो आपको बताना है। तो देखो स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले तो आपको पावर पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन। सो सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑप्शन। सेकेंड स्टेप है क्रिएट अ न्यू फाइल फ्रॉम प्रोग्राम कमांड। प्रोग्राम कमांड के थ्रू आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। देन स्टेप 3 चूज अ डिजाइन लेआउट ऑफ
बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आपको किस तरह से चाहिए, कौन सा डिजाइन चाहिए वो चूज करना है। देन स्टेप 4 क्या है, क्रिएट अप्रोप्रिएट टाइटल पेज, एक अच्छे से टाइटल पेज क्रिएट करो। स्टेप 5 ऐड स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली स्लाइड ऐड करते जाओ। स्टेप 6 ऐड पिक्चर, वीडियो, चार्ट एक्सेट्रा टू सपोर्ट योर प्रेजेंटेशन, आपके प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग पिक्चर, वीडियो, चार्ट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। स्टेप 7 ऐड ट्रांजिशन टू यूर स्लाइड एंड एनिमेशन टू यूर कंटेस्ट, अलग अलग ट्रांजिशंस उसको दो और एनिमेशन प्रोवाइड करो। एंड स्टेप 8 प्रीव्यू एंड प्ले द प्रेजेंटेशन, प्रीव्यू कर लो और आपके प्रेजेंटेशन को प्ले करके देखो। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होगी। नेक्स्ट, विच टेक्निकल डिफिकल्टी डिड यू फेस व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, व्हाट डिड यू डू टू ओवरकम देम, आपको कौन कौन से डिफिकल्टी फेस होती है जब आप कंप्यूटर यूज करते हो और आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या करोगे। तो देखो लॉगिंग, तो क्या है, ड्यू टू द लॉट ऑफ एप्लीकेशन रनिंग एट द सेम टाइम द कंप्यूटर स्टार्ट्स लैगिंग एंड बिकम स्लो। लैगिंग एक होता है मीन्स डिले हो जाता है टाइम में, मीन्स एक ही साथ बहुत सारे अगर एप्लीकेशन ओपन है कंप्यूटर पे तो क्या होता है कि वो स्लो होने लग जाता है और अपना जो काम है वो धीरे धीरे लैग होने लगता है। सो क्लोजिंग अ फ्यू एप्लीकेशन हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैगिंग, तो आपने जो एप्लीकेशन यूज नहीं करने वो क्लोज कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा और जो लैगिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, वायरसेस एंड बग्स, साइबर क्राइम्स आर राइजिंग द डेली, साइबर क्राइम बहुत ही तरह से डेली में बढ़ रहे, तो इवन फ्रॉम सिंगल मेल द कंप्यूटर कैन बी अटैक बाय वायरसेस, एक अगर सिंगल मेल है तो उससे भी अटैक हो सकता है वायरसेस के थ्रू। सो इंस्टॉलिंग अ वैलिड एंटीवायरस हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वायरसेस एंड बग्स। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो एक्सेस होती है, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, सो इट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। So putting privacy setting in place helps to solve these problems. And then physical damage. Hardware over a period of time might get physically damaged. जो भी हार्डवेयर है वो क्या होते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता है पुराने होने लगते हैं तो वो फिजिकली डैमेज भी हो सकते हैं। सो टेकिंग प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग विद द हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो अपना एक्सरसाइज था ऑफ चैप्टर 10 वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रॅक्टिस करते रहो। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.